नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विषय संस्कृत धातु परिचय, जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। इस वीडियो में हम धातु परिचय के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। धातु परिचय है क्रिया, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। जैसे पठती, पढ़ता है। यहाँ पढ़ने के कार्य का होने का पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पर पढ़ता है क्रिया है, जिसको संस्कृत में हम कहते हैं पठती। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। पठती क्रिया शब्द का धातु रूप है पठ, अर्थात पढ़ना। जब भी कोई शब्द होता है वह मूल धातु कहलाता है। किसी प्रकार के कुछ तिंग आदि प्रत्यय लग जाने पर वह क्रिया बनता है। इस प्रकार जैसे पठ मूल धातु है, इससे रूप पठती बनता है, वो धातु रूप है, और पठ जो धातु है उसका मतलब है पढ़ना। धातु रूप के अंत में प्रत्यय जोड़कर क्रियापद बनाया जाता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में धातु रूप समान रहते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम के 3 पुरुष होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संज्ञा तथा सर्वनाम के 3 ही वचन होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में क्रिया के भी 3 पुरुष और 3 ही वचन होते हैं, अर्थात संस्कृत की क्रियाएं 3 पुरुषों में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में चलती हैं। लकार, जिसे हम काल कहते हैं हिंदी भाषा में, संस्कृत के जो धातु रूप हैं वो लकारों में ही चलते हैं। जिस प्रकार हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल एवं भविष्यत काल होता है, उसी तरह संस्कृत भाषा में काल की जगह लकार का प्रयोग होता है। संस्कृत में वैसे 10 लकार हैं, लेकिन 5 लकार ही प्रमुख लकार कहलाते हैं। लट लकार, वर्तमान काल में हो रही क्रिया के लिए लट लकार का प्रयोग होता है। जैसे सह पठती, वह पढ़ता है, कि जब कोई कार्य वर्तमान काल में हो रहा है तो उसके लिए हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। लंग लकार, भूतकाल में हो चुकी क्रिया के लिए लंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे स अपठत है, उसने पढ़ा था। तो जो क्रिया भूतकाल में हो चुकी है उसके लिए हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। ऋट लकार, भविष्य काल में होने वाली क्रिया के लिए ऋट लकार का प्रयोग होता है। जैसे सह पठिष्यति, वह पढ़ेगा। लोट लकार, आज्ञा देने या लेने के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। विधिलिंग, चाहिए या योग्य के अर्थ में विधिलिंग का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार संस्कृत में 5 मुख्य लकार हैं: लट लकार, लंग लकार, ऋट लकार, लोट लकार और विधिलिंग। पठ धातु, जिसका अर्थ है पढ़ना, हम उसका लट लकार वर्तमान काल का रूप यहाँ देखने जा रहे हैं, जो कि 3 वचनों में बटा हुआ है: एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचन, तथा 3 ही पुरुष के रूप में प्रयोग होता है: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पहले हम प्रथम पुरुष की बात कर रहे हैं, तो पठती एक वचन में, जिसका अर्थ है पढ़ता या पढ़ती है। पठत है द्विवचन का रूप है, जिसका अर्थ है 2 पढ़ते हैं या 2 पढ़ती हैं। पठंती बहुवचन का रूप है, जिसका अर्थ है सब पढ़ते हैं या सब पढ़ती हैं। इस प्रकार प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इसके रूप गिने जाते हैं। मध्यम पुरुष, जिसका रूप होता है पठसी एक वचन में, तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो। पठत है, तुम दोनों पढ़ते हो या पढ़ती हो। पठत, तुम सब पढ़ते हो या पढ़ती हो। तो मध्यम पुरुष के रूप हैं पठसी, पठत है, पठत। उत्तम पुरुष पठामी, पठावह, पठामह। पठामी अर्थात मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं या पढ़ती हैं। पठामह, हम सब पढ़ते हैं या पढ़ती हैं। यहाँ जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप चलते हैं,
इन क्रियाओं का लिंग के अनुसार रूप परिवर्तन नहीं होता। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, हर प्रकार से नपुंसकलिंग, ये क्रियाएं इसी रूप में रहती है। अर्थात इस प्रकार वर्तमान काल के रूप हमारे होते हैं। अब हम यहाँ पर पुरुष को देख रहे हैं। प्रथम पुरुष होता है हमारा सह, वह, छात्र और बालिका। तौ, वे दोनों, छात्रौ और बालिके, ते, वे सब, छात्राः, बालिका। अर्थात प्रथम पुरुष में है सह, तौ, ते, यह पुल्लिंग का रूप है। मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों और तुम सब, यह मध्यम पुरुष कहलाता है। अहम, मैं, आवाम, हम दोनों और वयम, हम सब, यह उत्तम पुरुष कहलाता है। और लट लकार के रूप इस प्रकार गिने जाते हैं, इस प्रकार चलते हैं। प्रथम पुरुष में पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष पठसि, पठतः, पठत। उत्तम पुरुष पठामि, पठावः, पठामः। और इसी प्रकार ये रूप हमें याद करने चाहिए। अब हम यहाँ इनके छोटे छोटे वाक्य बनाते हैं। सह पठति, छात्रः पठति या बालिका पठति। तो इस प्रकार पठति एक वचन की क्रिया प्रथम पुरुष में। तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। छात्रौ पठतः, दो छात्र पढ़ते हैं। बालिके पठतः, दो बालिकाएं पढ़ती हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। छात्राः पठन्ति, सारे छात्र पढ़ते हैं। बालिकाः पठन्ति, सारी बालिकाएं पढ़ती हैं। त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं। और वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। इस प्रकार यहाँ पुरुष के स्थान पर काम आने वाले सर्वनाम और क्रियाओं को एक साथ कर छोटे छोटे वाक्य बनाए जाते हैं। और यह इस प्रकार प्रथम पुरुष के अगर करता है, हमारे पास में सर्वनाम है तो प्रथम पुरुष का ही हम यहाँ पे क्रिया लगाते हैं। मध्यम पुरुष का सर्वनाम है तो मध्यम पुरुष की क्रिया, और उत्तम पुरुष का सर्वनाम है तो उत्तम पुरुष की क्रिया का हम प्रयोग करते हैं। जिन धातुओं का रूप सभी लकारों में समान रहता है उन्हें हम अपरिवर्तनीय धातु कहते हैं। अर्थात कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनके की रूप में कुछ परिवर्तन ज्यादा नहीं आता, वो सभी रूप समान चलते हैं, तो उन्हें हम अपरिवर्तनीय धातु कहते हैं। यहाँ हम उनके लट लकार के प्रथम पुरुष के रूप देख रहे हैं और अन्य रूप भी उसके उसी प्रकार चलेंगे। धातु है हस, अर्थ है हंसना, एक वचन में चलता है। हसती, हसतः, हसंती। हमें देख रहे हैं कि बिल्कुल पठ की तरह है, तो अन्य रूप भी इसके पठ की तरह ही चलेंगे। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के हससी, हसतः, हसत, हसामी, हसावह, हसामय। हमने यहाँ पर केवल एक प्रथम पुरुष दिया है और ये समझाने की कोशिश की है कि अन्य रूप भी इसके पठ की तरह ही चलेंगे। जैसे रक्ष धातु है, रक्षा करना इसका अर्थ होता है, तो रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। क्रीड धातु जिसका अर्थ होता है खेलना, एक वचन में क्रीडति, द्विवचन में क्रीडतः और बहुवचन में क्रीडन्ति। वद, बोलना, वदति, वदतः, वदन्ति। नम, नमस्कार करना, नमति, नमतः, नमन्ति। धाव, दौड़ना, धावति, धावतः, धावन्ति। पठ, पढ़ना, पठति, पठतः, पठन्ति। खेल, खेलना, खेलती, खेलतः, खेलन्ति। क्रीड भी खेलना होता है और खेल धातु भी खेलने अर्थ में चलती है। खाद, खाना, खादति, खादतः, खादन्ति। पच, पकाना, पचति, पचतः, पचन्ति। भ्रम, घूमना, भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमन्ति। कुछ धातुओं के रूप सभी लकारों में समान नहीं चलते हैं और उनमें कुछ परिवर्तन आ जाता है, जिन्हें हम परिवर्तनीय धातु कहते हैं। अब हम यहाँ कुछ परिवर्तनीय धातुओं को देख रहे हैं। जैसे मूल धातु होती है दृश्य, लेकिन जब इसका रूप चलता है तो वो पश्य के रूप में चलता है और इसका अर्थ होता है देखना। दृश्यति नहीं चलकर यहाँ पश्यति के रूप चलते हैं, पर मूल धातु उसमें दृश्य गिनी जाती है। इसी कारण इसे हम परिवर्तनीय धातु भी कहते हैं, क्योंकि इसकी धातु के मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है।
पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, ये इसके लट लकार प्रथम पुरुष के रूप हैं। भू धातु जो भव के रूप में चलती है, जिसका अर्थ होता है होना, एक वचन में होता है भवती, द्विवचन में भवतः और बहुवचन में यह भवंती चलता है। पा धातु जो कि पिब के रूप में हमारे सामने रूप में चलती है, मूल धातु पा होती है लेकिन पिब में इसके रूप चलते हैं, जिसका अर्थ है पीना, पिबती, पिबतः, पिबंती। गम धातु गच्छ के रूप में चलती है, जिसका अर्थ होता है जाना, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। त्रि धातु जो होती है त्रि, वो तर के रूप में रूप चलते हैं इसके, तरती, तरतः, तरंती। स्था धातु मूल है और इसके रूप तिष्ठ के रूप में चलते हैं, जिसका अर्थ होता है रुकना या बैठना, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, इस प्रकार से। दा धातु जो यच्छ के रूप में चलती है, यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति। घ्रा धातु जो कि जिग्र के रूप में इसके रूप चलते हैं, जिसका अर्थ होता है सूंघना, जिग्रति, जिग्रतः, जिग्रन्ति। नी धातु जिसके नय के रूप में रूप चलते हैं, जिसका रूप बनते हैं नयति, नयतः, नयन्ति। इस प्रकार यहाँ कुछ धातुएं परिवर्तनीय होती हैं, जिनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन रूप जो है उसके फिर उसी तरह चलते हैं जैसे पठ के चल रहे थे। धातु रूप, तो अब तक हमने देखा जो धातु रूप 5 लकार हमने पढ़े, उन्हीं 5 लकारों का हम एक एक करके विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो लट लकार कहलाता है वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञा काल कहलाता है, लंग लकार को भूतकाल कहा जाता है, विधिलिंग लकार को चाहिए अर्थ में प्रयोग होने वाला है, और ऋट लकार भविष्यत काल कहलाता है। अब हम इनका एक एक का अध्ययन करेंगे और समझेंगे। सर्वप्रथम है लट लकार परस्मै पद में। हम यहाँ पर पहले भू धातु पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रूप बहु में चलते हैं, ये हमने आपको पहले बताया है। हम इसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का रूप पढ़ेंगे। यहाँ देखिए कि प्रथम पुरुष एक वचन में एक ती वाला प्रत्यय होता है जो जुड़ता है, द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति लगता है, मध्यम पुरुष में सी, द्विवचन के मध्यम पुरुष में थ और मध्यम पुरुष बहुवचन में थ का प्रत्यय लगता है, उत्तम पुरुष एक वचन में आमी, द्विवचन में आवह और बहुवचन में आमह प्रत्यय लगता है, और जिससे हमारे भू धातु जिसका कि बहु में रूप चलता है वो बनते हैं, जो इस प्रकार हैं। देखिए भव धातु को जो हमने पुराने स्लाइड में जो प्रत्यय दिए थे, उन प्रत्ययों का योग करके किस प्रकार भू धातु बनती है। प्रथम पुरुष में ती प्रत्यय बताया था, तो बनता है भवती, द्विवचन में भवतः और बहुवचन में भवंती, मध्यम पुरुष में भवसी, भवतः, भवत और उत्तम पुरुष में भवामी, भवावह, भवामह। और परस्मै पद की लट लकार की जितनी भी धातुएं होती हैं, उनमें इसी प्रकार ती तह अंति, सी थ थ और आमी आवय आमय, इन प्रत्ययों का प्रयोग होकर ही रूप बन जाते हैं। यहाँ भू धातु थी, भू के स्थान पर यदि कोई अन्य धातु होती है, जैसे मान लीजिए पठ धातु होती है, तो पठती, पठते, पठंती, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामय, ऐसे रूप चलते हैं। चल धातु होती है तो चलती, चलतः, चलंती, इस प्रकार रूप चलते हैं। तो यहाँ कुछ प्रत्यय दिए थे हमने लट लकार के, और उन प्रत्ययों से इस प्रकार हमने भू धातु के रूप बनाए हैं। अब लोट लकार परस्मै पद हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे लट लकार के कुछ प्रत्यय थे, उसी प्रकार लोट लकार में भी कुछ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के प्रत्यय जुड़ जाते हैं, और उसके बाद में जितनी भी धातुएं हैं उनके परस्मै पद लोट लकार इसी प्रकार बनते हैं। जैसे प्रथम पुरुष एक वचन तू, द्विवचन ताम और बहुवचन अंतु, मध्यम पुरुष ए, द्विवचन तम और बहुवचन त, उत्तम पुरुष आनी, द्विवचन में आव और बहुवचन में आम। अब इन्हीं प्रत्ययों को जोड़कर हम भू धातु का लोट लकार का रूप बनाते हैं। देखिए इन्हीं प्रत्ययों के साथ में भू धातु लोट लकार जिसके रूप बहु में चलते हैं, हम पहले बता ही चुके हैं, इस प्रकार बनते हैं। भवतु, भवताम, भवन्तु, मध्यम पुरुष भव, भवतम, भवत और उत्तम पुरुष भवानी, भवाव, भवाम। इस प्रकार इन प्रत्ययों के साथ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है, तो यह लोट लकार के रूप हमारे सामने बन जाते हैं। और कोई भी अन्य धातु होगी तो उसके भी लोट लकार में यही प्रत्यय जुड़ेंगे और इसी प्रकार के रूप बनेंगे।
अब हम बात करते हैं लंग लकार की, जिसे हम भूतकाल भी कहते हैं। लंग लकार के प्रत्यय हैं प्रथम पुरुष में त, द्विवचन में ताम और बहुवचन में अन। मध्यम पुरुष में केवल एक विसर्ग लगता है, द्विवचन में तम और बहुवचन में तह। उत्तम पुरुष में अम, वै और मैं। और हम देखते हैं इन प्रत्ययों को लगाकर हम किस प्रकार भूतकाल का रूप बनाते हैं। तो भू धातु का भूतकाल का रूप हम बना रहे हैं, लंग लकार हम बना रहे हैं। प्रथम पुरुष अभवत, अभवताम, अभवन। मध्यम पुरुष में सिर्फ विसर्ग के साथ अभव है, अभवतम, अभवत। उत्तम पुरुष में अभवम, अभवाव, अभवाम। तो ये भू धातु का रूप हमने दिया है, लेकिन इसी प्रकार पठ, चल, हंस, अन्य धातुएं भी जो होती हैं उनके रूप इसी प्रकार भूतकाल में अ और कुछ एक प्रत्यय लगाकर बन जाते हैं। विधिलिंग, विधिलिंग लकार के भी कुछ प्रत्यय हैं। एत, एताम, एयु। फिर एक विसर्ग आएगा मध्यम पुरुष के एक वचन में सिर्फ एतम, एत। उत्तम पुरुष में एयम, एव और एम। इन्हीं प्रत्ययों को लगाकर हम किसी भी प्रकार का विधिलिंग का रूप बना सकते हैं। कोई भी धातु हो, यही प्रत्यय प्रयोग आएंगे और विधिलिंग का रूप बनेगा। विधिलिंग भू धातु की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, तो हम भू धातु में ये प्रत्यय लगाकर आपको दिखाते हैं। प्रथम पुरुष में भवेत, भवेताम, भवेयुः। मध्यम पुरुष भवे है, भवेतम, भवेत। और उत्तम पुरुष भवेयम, भवेव, भवेम। इस प्रकार यहाँ पर विधिलिंग लकार के रूप बनते हैं। अन्य कोई धातु होगी तो उसके रूप भी विधिलिंग में इसी प्रकार बनेंगे। लृट लकार, अब हम बात करते हैं लृट लकार भविष्यत काल की। लृट लकार भविष्यत काल के भी कुछ प्रत्यय हैं। इन्हीं प्रत्ययों का प्रयोग करके, इन्हीं प्रत्ययों को साथ में जोड़कर सभी प्रकार के सभी धातुओं के भविष्यत काल के रूप बनाए जाते हैं। तो प्रथम पुरुष के अंदर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के आधार पर प्रत्यय हैं। ईष्यति, ईष्यतः, ईष्यन्ति। मध्यम पुरुष में है ईष्यसि, ईष्यतः, ईष्यत। उत्तम पुरुष में है ईष्यामि, ईष्यावः, ईष्यामः। और जब इन प्रत्ययों को किसी भी धातु के पीछे लगाया जाता है तो लृट लकार का रूप इस प्रकार बनते हैं। यहाँ लृट लकार भविष्यत काल भू धातु का ही हम रूप देख रहे हैं। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति प्रथम पुरुष में। भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत मध्यम पुरुष में। भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः उत्तम पुरुष में बनते हैं। कोई अन्य धातु होगी तो उसके रूप भी, अगर पठ धातु है तो पठिष्यति, हंस धातु है हसिष्यति, और कोई चल धातु है चलिष्यति। इसी प्रकार से रूप बनेंगे। तो ये भूतकाल के प्रत्ययों का प्रयोग करके भूतकाल के धातु हमने बनाए और भविष्यकाल का प्रयोग करके भविष्यकाल के धातु हमने बनाए। तो अब हम इन रूपों को अलग से देखते हैं। लट लकार वर्तमान काल में भू धातु बनता है। भवती, भवतः, भवन्ति। भवसि, भवतः, भवत। भवामि, भवावः, भवामः। एक पुनः भूतकाल में जो ए का प्रयोग हम करते हैं, अभवत, अभवताम, अभवन। अभवः, अभवतम, अभवत। अभवम, अभवाव, अभवाम। भविष्यत काल में लृट लकार जिसे हम कहते हैं, ईश्य का प्रयोग करते हैं। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत। भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। विधिलिंग चाहिए अर्थ में ए शब्द जब इसमें ज्यादातर प्रयोग होता है। भवेत, भवेताम, भवेयुः। भवेः, भवेतम, भवेत। भवेयम, भवेव, भवेम। लोट लकार आज्ञाकाल। भवतु, भवताम, भवन्तु। भव, भवतम, भवत। भवानी, भवाव, भवाम। इस प्रकार यहाँ भू धातु एक उदाहरण के रूप में ली गई है। किसी भी एक धातु के रूप यदि आप 5 लकार याद कर लेते हैं तो अन्य धातुओं के पांचों लकार के रूप हम स्वतः बना सकते हैं। परस्मैपदी में कुछ अन्य धातुएं जो हम यहाँ दिखाने जा रहे हैं और उनके पांचों लकार का हम एक एक रूप दिखा रहे हैं, उसी के आधार पर अन्य रूप चलेंगे। जैसे पा धातु है,
इसके रूप हम पिबती में चलते हैं। लट लकार में यह पिबती होगा, लृट लकार में यह पाश्यती होगा, और लंग लकार में एपिबत, और लोट लकार में यह पिबतु से इसके रूप चलेंगे, और विधिलिंग में पिबेत में इसके रूप चलेंगे। नी धातु जिसके रूप नय में चलते हैं, लट लकार में नयति, नयतः, नयंती ऐसे चलेंगे। लृट लकार में नेष्यति के रूप में इसके रूप चलेंगे। लंग लकार में अनयत, लोट लकार में नयतु, और विधिलिंग में नयेत, नयेताम, नयेयु ऐसे रूप चलेंगे। दा धातु जिसका कि हम यच्छ के अंदर प्रयोग करते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं। तो लट लकार में यह कहलाएगा यच्छति, लृट लकार में दास्यति, लंग लकार में अयच्छत की तरह से चलेंगे। लोट लकार में यच्छतु, और विधिलिंग में यह यच्छेद बनेगा, और उसी प्रकार अन्य रूप इसके चलेंगे। स्मृ धातु लट लकार में स्मरति, लृट लकार में स्मरिष्यति, और लंग लकार में अस्मरत, लोट लकार में स्मरतु, और विधिलिंग में स्मरेत। इस प्रकार ये हमने प्रथम पुरुष एक वचन के रूप दे दिए हैं। अन्य भी इसी प्रकार इसी क्रम में इसको हमें चलाना है। सिंच धातु जिसके सिंच में रूप चलते हैं, सिंचति लट लकार, लृट लकार शिक्षति, लंग लकार असिंचत, लोट लकार सिंचतु, और विधिलिंग सिंचेत। वस धातु जिसके रूप लट लकार में वसति, लृट लकार में वतष्यति, लंग लकार में अवसत, लोट लकार में वसतु, और विधिलिंग में वसेत में चलते हैं। नश धातु जो लट लकार में है नश्यति, लृट लकार में नक्ष्यति, लंग लकार में अनश्यत, लोट लकार में नश्यतु, और विधिलिंग में नश्येत। तुद धातु लट लकार में तुदति, लृट लकार में तुतष्यति, लंग लकार में अतुदत, लोट लकार में तुदतु, और विधिलिंग में तुदेत। विंद धातु लट लकार में विंदति, लृट लकार में विदिष्यति, लंग लकार में अविंदत, लोट लकार में विदंतु, और विधिलिंग में विंदेत। शिप धातु लट लकार में शिपति, लृट लकार में शिपष्यति, लंग लकार में अक्षिपत, लोट लकार में शिपतु, और विधिलिंग में शिपेत। मिल धातु लट लकार में मिलति, लृट लकार मिलिष्यति, लंग लकार अमिलत, लोट लकार मिलतु, और विधिलिंग मिलेत। त्रिधातु जिसके रूप तर में चलते हैं, लट लकार में तरति, लृट लकार तरिष्यति, लंग लकार अतरत, लोट लकार तरतु, और विधिलिंग तरेत। ह्री धातु जिसके रूप लंग लकार में लट लकार में चलते हैं, हरति, लृट लकार में हरिष्यति, लंग लकार में अहरत, लोट लकार हरतु, और विधिलिंग हरेत। जी धातु लट लकार जयति, लृट लकार जेष्यति, लंग लकार अजयत, लोट लकार जयतु, और विधिलिंग जयेत। ग्रा धातु जिसके रूप जिग्र में चलते हैं, लट लकार में कहलाता है जिग्रति, लृट लकार में घ्राष्यति, लंग लकार में अजिग्रत, लोट लकार में जिग्रतु, और विधिलिंग में जिग्रेत। गर्ज धातु है, लट लकार में गर्जति, लृट लकार में गर्जिष्यति, लंग लकार में अगर्जत, और लोट लकार में गर्जतु, और विधिलिंग में गर्जेत। खाद धातु लट लकार में होता है खादति, लृट लकार में खादिष्यति, लंग लकार में अखादत, लोट लकार में खादतु, और विधिलिंग में खादेत। धाव धातु वर्तमान काल लट लकार धावती, लृट लकार में धाविष्यति, लंग लकार में अधावत, लोट लकार में धावतु, और विधिलिंग में धावेत। क्रीड धातु लट लकार में क्रीडति, क्रीडिष्यति, लृट लकार में, लंग लकार भूतकाल में अक्रीडत, लोट लकार में क्रीडतु, और विधिलिंग में क्रीडेत। चल धातु चलति, लट लकार, लृट लकार चलिष्यति, लंग लकार अचलत, लोट लकार में चलतु, और विधिलिंग में चलेत। इसी प्रकार कुछ अन्य धातु हैं। रक्ष धातु रक्षति लट लकार में, रक्षिष्यति लृट लकार में, अरक्षत लंग लकार में, लोट लकार में रक्षतु, और विधिलिंग में रक्षेत।
कथ धातु कथयति लट लकार, कथिष्यति ऋट लकार, अकथयत लंग लकार और कथयतु लोट लकार और कथयित विधिलिंग लकार। पूज धातु पूज्यति लट लकार, पूजिष्यति ऋट लकार, अपूज्यत लंग लकार, पूज्यतु लोट लकार और पूजित विधिलिंग। अस धातु जिसके रूप वर्तमान काल लट लकार में असति, ऋट लकार में भविष्यति, लंग लकार में आसीत, लोट लकार में अस्तु और विधिलिंग में शात। वद धातु वदति लट लकार में, ऋट लकार में वदिष्यति, अवदत लंग लकार में, वदतु लोट लकार और विधिलिंग में वदेत। सिद्ध धातु सिद्ध्यति लट लकार, सितष्यति ऋट लकार, असिद्ध्यत लंग लकार, सिद्ध्यतु लोट लकार और सिद्धेत विधिलिंग। कृत धातु कृतंती लट लकार, ऋट लकार में कर्तिष्यति, लंग लकार में अकृतंत, लोट लकार में कृतंतु और विधिलिंग में कृंतेत। रच धातु रचयति लट लकार, रचिष्यति लंग लकार, रचिष्यति ऋट लकार है, अरचयत लंग लकार है, रचयतु लोट लकार और रचयित विधिलिंग। सद धातु सीदति लट लकार, सतष्यति ऋट लकार, असीदत लंग लकार, सीदतु लोट लकार और सीदेत विधिलिंग। विष धातु विशति लट लकार, वक्षिष्यति ऋट लकार, अविशत लंग लकार, विशतु लोट लकार और विषेत विधिलिंग। दिश धातु दिशति लट लकार, दीक्षति ऋट लकार, अदिशत लंग लकार, दिशतु लोट लकार और दिशेत विधिलिंग। इश धातु जिसके रूप इच्छे में चलते हैं, लट लकार में इच्छति, ऋट लकार में इशिष्यति, लंग लकार में एच्छत, लोट लकार में इच्छतु और विधिलिंग में इच्छेत। मुच धातु मुंच रूप चलते हैं, लट लकार में मुंचति, ऋट लकार भविष्य काल में मोक्षति, अमुंचत लंग लकार में, मुंचतु लोट लकार में और मुंचेत विधिलिंग में। स्प्रय धातु वर्तमान काल लट लकार स्पृशति, ऋट लकार स्पृक्षति, लंग लकार अस्पृशत, लोट लकार स्पृशतु और लंग लकार विधिलिंग वाला स्पृशित। शम धातु शाम्पति लट लकार, समिष्यति ऋट लकार, अशाम्यत लंग लकार, शाम्यतु लोट लकार और शाम्येत विधिलिंग लकार। शिव शिव्यति लट लकार, सेविष्यति ऋट लकार, असिव्यत लंग लकार, सिव्यतु लोट लकार और सिवेत विधिलिंग। दिव धातु लट लकार दिव्यति, ऋट लकार देविष्यति, लंग लकार अदिव्यत, लोट लकार दिव्यतु और विधिलिंग दिव्येत। कुप धातु लट लकार कुप्यति, ऋट लकार कुपिष्यति, लंग लकार अकुप्यत, लोट लकार कुप्यतु और विधिलिंग कुप्येत। क्रुद्ध धातु लट लकार क्रुद्धति, ऋट लकार क्रोतष्यति, लंग लकार अक्रुद्धत, लोट लकार क्रुध्यतु और विधिलिंग क्रुद्धेत। भक्ष धातु लट लकार भक्ष्यति, ऋट लकार भक्षिष्यति, लंग लकार अभक्ष्यत, लोट लकार भक्ष्यतु और विधिलिंग भक्षेत। पीड़ धातु लट लकार पीड़ति, ऋट लकार पीड़ष्यति, लंग लकार अपीड्यत, लोट लकार पीड्यतु और विधिलिंग पीड़येत। ताड़ धातु लट लकार ताड़यति, ऋट लकार ताड़िष्यति, लंग लकार अताड़यत, लोट लकार ताड़यतु और विधिलिंग ताड़येत। पठ धातु लट लकार पठति, ऋट लकार पठिष्यति, लंग लकार अपठत, लोट लकार पठतु और विधिलिंग पठेत। त्यज धातु लट लकार तज्यति, ऋट लकार त्यक्षति, लंग लकार अतज्यत, लोट लकार तज्यतु और विधिलिंग तज्येत। कूर्द धातु लट लकार कूर्दति, ऋट लकार कूर्दिष्यति, लंग लकार अकूर्दत, लोट लकार कूर्दतु और विधिलिंग कूर्देत। ब्रह्म धातु लट लकार भ्रमति, ऋट लकार भ्रमिष्यति, लंग लकार अभ्रमत, लोट लकार भ्रमतु और विधिलिंग भ्रमेत।
आत्मनेपदी अन्य धातुएं, यहाँ हम कुछ ऐसी आत्मनेपद धातुओं की बात कर रहे हैं। अब तक हम इन धातुओं की बात कर रहे थे वो परस्मैपद थी। कुछ धातुएं आत्मनेपद भी होती हैं और उनके रूप भी हम यहाँ देखने जा रहे हैं। जैसे सेव धातु, लट लकार सेवेत, लृट लकार सेविष्यति, लंग लकार असेवेत, लोट लकार सेविताम और विधिलिंग सेवेत। इसी प्रकार मुद धातु मोदते, लट लकार, लृट लकार मोदिष्यति, लंग लकार अमोदत, लोट लकार मोदताम और विधिलिंग मोदेत। रुच धातु लट लकार में चलते हैं रोचते, इसी के लृट लकार भविष्य काल में रोचिष्यते, लंग लकार अरोचत, लोट लकार रोचताम और विधिलिंग रोचेत। लब धातु वर्तमान काल लट लकार लभते, लृट लकार लपश्यते, लंग लकार अलभत, लोट लकार लभतु और विधिलिंग लभेत। याच धातु याचते वर्तमान काल लट लकार याचिष्यते, लृट लकार, लंग लकार अयाचत, लोट लकार याचताम और विधिलिंग याचेत। सह धातु लट लकार सहते, लृट लकार सहिष्यते, लंग लकार असहत, लोट लकार सहताम और विधिलिंग सहित। विद धातु लट लकार विद्यते, लृट लकार वितष्यते, लंग लकार अविद्यत, लोट लकार विद्यताम, विधिलिंग विद्येत। वृत धातु लट लकार वर्तते, लृट लकार वतिष्यते, लंग लकार अवर्तत, लोट लकार वर्तताम, वर्तेत विधिलिंग। शुभ धातु शोभते वर्तमान काल लट लकार, लृट लकार शुभिष्यते, अशोभत लंग लकार, शोभताम लोट लकार और शोभित विधिलिंग। वंद धातु वंदते लट लकार, वंदिष्यते लृट लकार अवंदत लंग लकार, वंदताम लोट लकार और वंदेत विधिलिंग का रूप है। उपसर्ग युक्त कुछ धातुएं होती हैं जो कि उपसर्ग लग जाते हैं तब भी धातुओं के रूप। तो नि उपसर्ग के साथ जब वस धातु लग जाती है तो निवस्ती लट लकार का रूप चलता है, निवत्स्यति यह इसका लृट लकार का रूप चलता है, न्यवसत लंग लकार का रूप चलता है और निवसतु लोट लकार का रूप चलता है। उत्लिखित उल्लखित उल्लिखिष्यति, उद्लिखित और उल्लिखतु। उत उपसर्ग और स्था धातु उत्तिष्ठति उत्तिष्ठास्यति, उदितिष्ठत उदितिष्ठतु। वि उपसर्ग कस धातु विकसति विकसिष्यति, अविकसत विकसतु। आ उपसर्ग नि धातु आनयति आनेष्यति, आनयत आनयतु। प्र उपसर्ग नम धातु प्रणमति प्रणश्यति, प्राणमत प्रणमतु। प्र उपसर्ग श्री धातु प्रसरति प्रसरष्यति, प्रसारत प्रसरतु। प्र उपसर्ग आप धातु प्राप्नोति प्रापश्यति, प्राप्नोत प्राप्नोतु। प्र उपसर्ग दा धातु प्रयच्छति प्रदास्यति, प्रयाच्छत प्रयच्छतु। प्र उपसर्ग चल धातु प्रचलति प्रचलिष्यति, प्रचलत प्रचलतु। अनु उपसर्ग भव धातु अनुभवति अनुभविष्यति, अनुभवत अनुभवतु अनुभवेत। वि उपसर्ग चर धातु विचरति विचरिष्यति, व्यचरत विचरतु विचरेत। उत उपसर्ग पत धातु उत्पत्ति उत्पतिष्यन्ति, उत्पतत उत्पततु उत्पतेत। आ उपसर्ग चर धातु आचरति आचरिष्यति, आचरत आचरतु आचरेत। सम उपसर्ग भू धातु संभवति संभविष्यति, संभवत संभवतु और संभवेत। अव उपसर्ग त्रिधातु अवतरति अवतरिष्यति, अवतारत अवतरतु अवतरेत। निर उपसर्ग गम धातु निर्गच्छति निर्गमिष्यति, निर्गच्छत निर्गच्छतु निर्गच्छेत। प्रति उपसर्ग और आ उपसर्ग के साथ में गम धातु प्रत्यागच्छति लट लकार, प्रतिगमिष्यति लृट लकार, प्रत्यागच्छत लंग लकार, प्रत्यागच्छतु लोट लकार और प्रत्यागच्छेत इसका विधिलिंग का रूप है। इस
प्रकार इस वीडियो में हमने अनेक प्रकार की धातुएं देखी, धातुओं के वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के रूप देखे। इसके साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।